जय हिंद साथियों। भारत पाकिस्तान को विभाजन के बाद 370 नाम की एक आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा। ये इतना खतरनाक है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे और पाकिस्तान दो देश हैं, इनके बीच में तब से चली आ रही विवादित, इसके पीछे बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं। ये हरि सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे। अंग्रेज़ों की ये चाल है। इसमें आज़ाद करके भी नहीं बोलते हैं लोग, जहर बोया जाता है इंसानों के अंदर। तो ऐसा जहर बो दिया एक हमारे भारत पाक के बीच में, तो कभी ना ख़त्म होने वाला जहर है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो विभाजन तो कर ही दिया था, उसके अलावा भी इतना गहरा जहर बोया कि आज तक उसमें पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजरती चली जा रही हैं। अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रहे, जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहें। और इसके अलावा भी एक सबसे गहरी बात कही थी, उसको लेके आज भी बहुत बवाल और बहुत दुखद चीज़ है। कहा था कि जो पाकिस्तान और भारत के अलावा स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह सकता है। और जो 370 धारा का इस कथन से ही जन्म होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, हरि सिंह राजा हुआ करते थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, हम तो न पाकिस्तान में जाएंगे न भारत में जाएंगे, हम तो अलग ही देश अपना बनाएंगे, हम तो यहाँ के राजा रहने वाले हैं। और हरि सिंह के जो प्रधान थे ऑफिसर था शेख अब्दुल्ला ने ही 370 को जन्म दिया था। कि ये पहले अलग हो जाएं भारत और पाकिस्तान से, फिर यहाँ बाद में हम कुछ भी ड्रामा करवा देंगे, जन्म संग्रह करवा देंगे। जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया 1947 में ही, और 1947 से लेकर 48 तक युद्ध चला। हालांकि शुरुआत में ही जब तक काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया था उन लोगों ने। महाराज हरि सिंह वहाँ से दौड़ते हुए अपने भारत में आए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनसे कहा महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी मदद करिएगा, हम पाकिस्तान से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो हम पे आक्रमण करके हमको हथियाना चाह रहे हैं। तुरंत सरदार पटेल ने कहा कि नहीं ऐसे मदद नहीं करेंगे, पहले मेरे पास आओ। कि तुमसे पहले हमने कहा कि आप मेरे साथ विलय कर लीजिए तो मेरा भारत का अभिन्न अंग हो जाता, तो कोई ज़रूरत नहीं करता आक्रमण करने की। तो बोलो पहले भारत में विलय पत्र पे साइन करिए, कहिए मैं भारत में अपने देश को विलय करता हूँ, फिर वो मेरा हो जाएगा, फिर अपने अधिकार में मैं उनसे लड़ सकता हूँ। तत्काल में उन्होंने विलय किया और उस पर हस्ताक्षर हो गए थे 1947 में। उसके बाद जो अधिकार वहाँ पे उनको पहले तो ज़मीन घिरी जा चुकी थी, मतलब पाकिस्तानियों के द्वारा जो अधिग्रहण हो गया था ज़मीन का पहले से, वो आज भी POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर वही बोला जाता है। उसी को लेके बहुत ज़्यादा अभी तक विवाद चल रहा है। और उसके बाद में तुरंत ही पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मैटर को UNO में लेके चले गए थे, और वहाँ जाके मामला और ज़्यादा फिसल गया। उनका मामला ये होता है, कोई क्यों समझेगा, कोई क्यों चाहेगा कोई हमारा प्रतिद्वंदी पड़ोसी अच्छे से जिए, अच्छे से रहे। उन्होंने कहा ऐसा करो, यहाँ पे जन्म संग्रह करवा लो। पहली बात तो ये है कि अंग्रेज़ों ने कहा था पाकिस्तान और इंडिया दो विभाजित देश हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। तो महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय कर लिया, तो सीधी सी बात है हमारे देश में विलय कर लिया तो हमारा अधिकार बनता है जम्मू एंड कश्मीर पर। लेकिन उन्होंने अपनी नया गेम खेल दिया, उन्होंने UNO वालों ने, और कहा जन्म संग्रह करा दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत में जितने भी प्रदेश हैं सभी में जन्म संग्रह करवाओ, और पाकिस्तान में भी चलो वहाँ भी जन्म संग्रह करवाओ। केवल यही जन्म संग्रह क्यों होता है भाई? जब पहले से वो अंग्रेज़ों का नियम था, उन्होंने कह दिया था कि जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, हमारे में विलय हुआ है, तो आज भी वहाँ से लटका हुआ है वो मामला। 1947-48 में गया था UNO में, तो उसको लेके आज भी ये विवाद चल रहा है। ये थोड़ा सा मैटर था। अगर पहले 1947 में जो उन्होंने आक्रमण किया उससे पहले इसमें विलय पत्र पर साइन कर रहे थे महाराज हरि सिंह, तो आज ये ड्रामा ना होता।